नोन एज अल्कोहल्स, ठीक है। वो होमोलोगस सीरीज जिनमें फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल आयन अटैच हो अल्काइल ग्रुप के साथ, उसको हम कहते हैं अल्कोहल्स। ये असल में डिराइवेटिव है वाटर के। देखो ये वाटर है H2O, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं OH। अब इसका ये H जब रिप्लेस हो जाता है किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, ये जो अब इससे बन रहा है, दिस इज नोन एज अल्कोहल। So these are the members of that homologous series which contain OH as a functional group, and that members of homologous series are known as alcohols. That homologous series is in fact alcohol, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्ट में इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ये हुआ अल्कोहल। इस अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक ये भी होते हैं। वो अल्कोहल जिनमें सिर्फ एक OH अटैच हो वो है मोनोहाइड्रिक, फॉर एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। वो अल्कोहल जिसमें दो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो उसको हम डाइहाइड्रिक कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोल हो गया, दीज आर ग्लाइकोल्स, ठीक है। तो ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक है। जिस अल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो उसको हम ट्राइहाइड्रिक कहते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लिसरॉल्स, ये ग्लिसरॉल हुए, ठीक है। ग्लाइसरॉल, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, सो दे आर नोन एज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल को हम कैटेगराइज भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के किसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। अच्छा, इस तरह से इसमें भी प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी अल्कोहल ये मौजूद है। वो अल्कोहल जिसमें OH उस कार्बन के साथ अटैच हो जो कि प्राइमरी कार्बन हो, उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। वो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो बजाते खुद 2 कार्बन के साथ अटैच हो, मतलब सेकेंडरी कार्बन हो, इस तरह के अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और वो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो टर्शरी कार्बन हो, इस तरह के अल्कोहल को हम कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। बात समझ में आ रही है ना, बात पकड़ में आ रही है। सो दिस इज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जिससे हम अल्कोहल जान सकते हैं। अब चलते हैं इसकी आयोपेक सिस्टम की तरफ। अच्छा, आयोपेक सिस्टम से पहले ये जान लेते हैं कि दीज अल्कोहल्स आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अल्कोहल एसिडिक है या बेसिक है? अल्कोहल्स एसिडिक और बेसिक, क्वेश्चन है, ठीक है। अल्कोहल्स बेसिक है या एसिडिक है? तो देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने से वो तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये हुआ एक अल्कोहल, अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। OH के बॉन्ड को मैं लिख लेता हूं इस तरह से। अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच जाते हैं और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इससे ये बॉन्ड बन गया पोलर। अब इसकी पोलैरिटी की वजह से अक्सर ये प्रोटॉन जो है हाइड्रोजन ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब ये अल्कोहल इस प्रोटॉन को डोनेट करता है। इसका मतलब ये बन गया प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनेट करता है, जिससे अल्कोक्साइड आयन बन जाता है। अब प्रोटॉन डोनर को ब्रांस्टेड लुवरी कंसेप्ट के मुताबिक हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो इसका मतलब अल्कोहल क्या है? एसिड। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी एसिडिटी के ऑर्डर को अगर हम देखें, अल्कोहल ये हमारे पास 3 अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। तो इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है और कम एसिडिक कौन है? तो देखो यहां पर फिर से ड्रा कर लेता हूं, R बॉन्ड CCH प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। फिर R बॉन्ड C बॉन्ड RHOH सेकेंडरी अल्कोहल। फिर R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड R और OH टर्शरी अल्कोहल। ये टर्शरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब हमें पता है कि ये अल्काइल ग्रुप जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा,
अब जब ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका मतलब ये अल्काइल इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का मिकदार ज्यादा करवाएगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब नेगेटिव चार्ज डोनेटिंग ग्रुप है। तो जो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच है ये इसकी तरफ और भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इस वजह से ऑक्सीजन का ये नेगेटिव चार्ज ये बढ़ेगा, इसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पर लगा रहा है वो बढ़ जाता है, और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हाइड्रोजन पर लगा रहा है वो बढ़ जाता है तो ये इस प्रोटॉन इस हाइड्रोजन को फिर जाने नहीं देता, और जब प्रोटॉन को जाने नहीं देता तो इसका मतलब इसकी एसिडिक नेचर, इसका एसिडिक बिहेवियर वो कम हो गया है। बात समझ में आ रही है? जितना आसानी के साथ एक अल्कोहल हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, कोई भी केमिकल स्पीशी आसानी के साथ प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है, उतना अच्छा एसिड है वो। जितना मुश्किल के साथ वो प्रोटॉन डोनेट करता है उतना बुरा एसिड है वो। फॉर एग्जांपल हम एसिडिक स्ट्रेंथ जो हैलोजन एसिड है उनकी स्ट्रेंथ को अगर हम देखें तो HF सबसे वीक और HI सबसे स्ट्रांग एसिड क्यों है? क्योंकि HI आसानी के साथ प्रोटॉन डोनेट कर सकता है जबकि HF इस तरह से नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब देखो, जिसके पास 3 अल्काइल ग्रुप हो तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज उसमें जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी और ये भी ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस ही में होगा जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप मतलब सबसे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, और सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कुव्वत के साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन को वही पकड़ेगा, और सबसे ज्यादा कुव्वत के साथ पकड़ेगा तो वो हाइड्रोजन को दे नहीं पाएगा, तो इसका मतलब वो सबसे वीक एसिड हो गया। तो टर्शरी अल्कोहल सबसे वीक एसिड है, उसके बाद इसके साथ सिर्फ 2 अल्काइल ग्रुप है उसके मुकाबले में, तो ये उससे स्ट्रांग एसिड है। सेकेंडरी अल्कोहल उससे स्ट्रांग एसिड हो गया क्योंकि ये हाइड्रोजन अब उससे थोड़े से आसानी के साथ दे सकता है, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप 2 है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर इतना नहीं होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन पर उतना नहीं होगा। और प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा स्ट्रांग इन अल्कोहल 3 अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर इतना नहीं होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लस हाइड्रोजन पर इतना नहीं होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन आसानी के साथ डोनेट कर पाएगा ये, तो ये सबसे अच्छा और बेहतरीन एसिड साबित हो सकता है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ एसिडिटी इनसाइड द अल्कोहल्स। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल को हम नाम किस तरह से देते हैं? अच्छा, अब के किताब में जो रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक सादा सा खाका बना रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है। तो अब अपने बुक को देखना छोड़ दो और किताब की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखो। जो मैं लिख रहा हूं उस पर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है। एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं। नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, ये नॉमेनक्लेचर भी उसी नॉमेनक्लेचर की तरह है जिस तरह के अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड्स की नॉमेनक्लेचर थी, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, कौन सा चेन? जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो उसी चेन को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सिलेक्ट किया। अब नंबरिंग स्टार्ट करो। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूं? नंबरिंग फ्रॉम द एंड, उस एंड से विच इज क्लोजर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अच्छा, पेपर में इस तरह से नहीं लिखना है जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इसको फिर पूरे कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में लिखना है जिस तरह के बुक में लिखा है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये मैं सिर्फ सिंपल खाका ड्रा कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट आसानी के साथ समझ में आ जाए, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए टेस्ट में पेपर में इस तरह से नहीं लिखना, ये सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है कि आपको आसानी के साथ याद हो जाए। ठीक है। नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करोगे? उस एंड से जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक आ रहा हो। अगर दोनों से हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजदीक आ रहा हो तो फिर वो सब रूल्स अप्लाई करते जाओ। अब सब्स्टिट्यूट को देखो, जहां से सब्स्टिट्यूट नजदीक आ रहा है दूसरा, फिर वहां से स्टार्ट करो।
अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट दोनों एक ही जगह पर, मतलब दोनों सिर से तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा हो तो फिर दूसरे सब्स्टिट्यूट को देख लेना, वो भी एक डिस्टेंस पर आ रहा हो तो तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। और अगर सभी एक सब्स्टिट्यूट है या सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, और वो दोनों एंड से एक ही डिस्टेंस पर आ रहा हो तो फिर जिस एंड से भी तुम स्टार्ट करोगे नाम एक ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सब रूल्स इसमें दाखिल हो गए, पहले हम लिख चुके हैं, वो देख लेना इसके साथ। नंबर 3, नाउ इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH। इस हाइड्रोक्सिल आयन का पोजीशन भी अब इंडिकेट करो। ठीक है। नाउ नंबर एंड नेम द सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स को नंबर भी दो, उस मतलब इंडिकेट उसका पोजीशन इंडिकेट करो, इंडिकेट द पोजीशन, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। नंबर भी कह सकते हो, इंडिकेट द पोजीशन भी कह सकते हो, जिस नंबर पर है वो नंबर उसको दे दो, इसका मतलब आपने उसका पोजीशन इंडिकेट कर दिया है। तो नंबर एंड नेम द सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट इसमें अटैच है उसका नाम लिखो, उसको नंबर दे दो, उसका पोजीशन वो आइडेंटिफाई कर दो। ठीक है। अब इसके अंदर भी वही सब रूल्स है कि अगर मुख्तलिफ है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लो, सेम है अल्फाबेटिक ऑर्डर में कब लिखना है, जब डिफरेंट हो। ठीक है। और अगर सेम है तो फिर प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, डाई, ट्राई, टेट्रा, कब, जब सेम हो। और अगर एक ही कार्बन पर अटैच हो तो उस कार्बन के नंबर को दोहराना है, वही पुराने रूल्स है, याद है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पेरेंट चेन नेम लिख लेना। पेरेंट चेन नेम किस तरह से लिखोगे, जो अल्केन है उस अल्केन के आखिरी एंड से ई को हटा दोगे और उसकी जगह OL लिख लोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं ईथेन, ये पेरेंट चेन 2 कार्बन उसमें मौजूद है तो ये ईथेन हो गया। अल्कोहल है, OH उसमें अटैच है तो ई को हटाकर OL लिख लोगे, ये बन जाएगा इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल, इस तरह सो ऑन। ठीक, ई को हटाकर OL लगाना है। अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हैं जो एग्जांपल्स में सामने आ जाएंगी, वो याद रखनी है आपको कि अगर डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया तो फिर इस OH के पोजीशन से पहले हम प्रीफिक्स लगाएंगे। मतलब अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें अटैच है तो डाइओल लगाएंगे, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ट्राइओल लगाएंगे, एंड सो ऑन। इस तरह से अभी एग्जांपल में कर लेंगे, यहां तक क्लियर होगा। शाबाश। C2H5 CH3। अच्छा, ये हुआ अब एग्जांपल हमारे साथ, इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो नंबर 1, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन वो आ रहा हो। ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ये स्ट्रेट लाइन चेन जो है ये लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन वो आ रहा है एज ए सब्स्टिट्यूट। नंबरिंग किस पोजीशन से स्टार्ट करनी है, उस पोजीशन से जहां पर OH नजदीक आ रहा हो। नंबर 2, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया। ठीक है। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH, OH कहां पर है, कार्बन नंबर 2 पर। चलो याद कर लिया, कितने हैं, 1 है, वो भी ठीक है, तो प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, एक्सेट्रा वगैरह। नंबर 4, नेम एंड नंबर द सब्स्टिट्यूट, जो सब्स्टिट्यूट है उसका पोजीशन इंडिकेट करो और उसका नाम लिख लो। पोजीशन नंबर 4 पर एक सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम है मीथाइल साहिब, और एक पोजीशन नंबर 5 पर है जिसका नाम है सर इथाइल। अच्छा, वो भी हो गया। अब इथाइल ज्यादा है, सेम है, नहीं, डिफरेंट है, हाँ, एक मीथाइल एक इथाइल, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करोगे। चलो ठीक है। अब पेरेंट चेन नेम लिख लो, जिस तरह से इससे पहले एग्जांपल्स हम कर चुके हैं बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ई लिखेंगे, इथाइल, एम से पहले ई आता है, उसका पोजीशन है 5, तो 5 इथाइल। ठीक है। फिर 4 पर आता है मीथाइल, 4 मीथाइल। ठीक है। फिर 2 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल आयन है और है 6 कार्बन, मतलब हेक्स है, हेक्सेन, तो हेक्सेनोल बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 पर हाइड्रोक्सिल आयन 2 और हेक्सेनोल।
या हेक्सेन 2 ओल भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो ये इसका नाम हो गया 5 इथाइल 4 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा हो। CH3 CHOH CHOH CH2 CHC2H5 CH3। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन नंबर 1 जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ रहे हो एज अ सब्स्टिट्यूट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आ रहे हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग स्टार्ट करो उस एंड से जहां पर OH नजदीक आ रहा हो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एंड से नजदीक आ रहा है 1 2 3 4 5 6। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द OH। 2 OH है, एक कार्बन नंबर 2 पर, एक कार्बन नंबर 3 पर, और 2 है तो इसलिए हम प्रीफिक्स भी अब इस्तेमाल करेंगे, डाइओल होगा। ठीक है, अच्छा आगे वो लिख लेंगे। इंडिकेट मतलब नंबर एंड नेम द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक मौजूद है, वो है कार्बन नंबर 5 पर, और उसका नाम है इथाइल। नेम भी हुआ, पोजीशन पर इंडिकेट हो गया। पेरेंट चेन नेम लिख लो, पेरेंट चेन है वो हेक्स, ये भी हेक्स है, हेक्सेनॉल बनेगा। तो अब सारे का सारा डेटा प्रोवाइडेड है, लिख लो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखोगे 5 इथाइल, फिर पेरेंट चेन नेम लिखोगे हेक्सेन, उसके बाद जो ओल आ रहा है तो उससे पहले डाइओल है, देख लो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, डाइओल लिखोगे, उससे पहले उस कार्बन के पोजीशंस को इंडिकेट कर दो 2 3 और फिर डाइओल। तो ये बन जाएगा 5 इथाइल हेक्सेन 2 3 डाइओल। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 5 इथाइल 2 3 हेक्सेन डाइओल, जो यहां पर लिखा है। एक एग्जांपल मैंने इस तरह से किया, एक इस तरह से किया। ठीक है, दोनों कर सकते हो। अब आसान है ना, इससे पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, वैसे कि वैसे ही रूल्स है। जस्ट पेरेंट चेन में ऑल लगाना है आखिर में। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो प्रीफिक्स लगाना है, डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन इंडिकेट करना है। अब एग्जांपल और भी आपकी किताब में है, खुद सॉल्व कर लो, जहां पर दिक्कत आ रही हो तो फिर पूछ लेना। अब हम बढ़ते हैं प्रिपरेशन की तरफ। ठीक है, इसको अच्छे तरह से नोट कर लेना। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की प्रिपरेशन को अब पढ़ लेते हैं। बहुत से तरीके हैं, ठीक है, जो चंद आपके किताब में दिए गए हैं वही हम पढ़ लेते हैं। नंबर 1 वो दिया गया है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की हाइड्रेशन। अल्कीन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर लेते हैं, कूल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर हाइड्रोजन सल्फेट्स बना लेते हैं, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, ये अल्कीन्स। और उसकी जब हम हाइड्रेशन कर लेते हैं, वाटर के साथ उसको ट्रीट कर लेते हैं, तो उनसे अल्कोहल बन जाता है कुछ इस तरह से। देखो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसके साथ H2SO4 को रिएक्ट कर लेता हूं। अच्छा, अब देखो यहां पर जो अल्कीन मैंने लिख लिया है वो अनसाइमेट्रिकल है। अनसाइमेट्रिकल है तो इसका मतलब यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। साइमेट्रिकल हो तो तब तो बहुत आसान हो जाएगा। साइमेट्रिकल का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मार्कोनिकॉफ रूल भी आपको समझ में आ जाए, फिर से दोहराए हम, और ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो साइमेट्रिकल वाला बहुत ही आसान है, वो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, H2SO4 को मैं अब लिख लेता हूं इस तरह से, H प्लस और SO4 जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस तरह से। अच्छा, अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जब अनसाइमेट्रिकल अल्कीन के साथ कोई रिएजेंट ऐड होगा तो उसका पॉजिटिव एंड उस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन हो। डबली बॉन्डेड कार्बन एक ये है, एक ये है, इसके बाद एक हाइड्रोजन और इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड इस पर हमला आवर होगा, और ये जो सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट रह रहा है बाकी नेगेटिव साइड वो यहां पर आएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OSO3H और बॉन्ड CH3 इस तरह से।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसी चीज को हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, इसी का हाइड्रेशन कर लेंगे। वाटर को मैं इस तरह से लिख लेता हूं, H और OH, H2O। अब इसमें से ये H जो है ये आकर इस हाइड्रोजन सल्फेट को उठा लेता है, तो इससे बन जाता है H2S। एक H ये है, एक H ये है, तो H2 बन गया, और ये SO4 है, H2SO4 वापस से बन गया। हाइड्रोक्सिल आयन जो रह रहा है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ से हाइड्रोजन सल्फेट हट गया है, वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है, तो उससे बन जाता है CH3 बॉन्ड CH3 और OH, अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, तो मेथड नंबर 1, अगर हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन करें H2SO4 के साथ तो उससे अल्कोहल बन सकता है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को हम उठाए और उसको वाटर के साथ या एक्वियस सोल्यूशन ऑफ अल्कली के साथ, कोई भी अल्कली उठाकर उसका एक्वियस सोल्यूशन उठाकर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करें तो उससे बनेगा अल्कोहल, बहुत आसानी के साथ। किस तरह देखो, अल्काइल हैलाइड फॉर एग्जांपल मिथाइल ब्रोमाइड को मैं उठा लेता हूं, इसके साथ रिएक्ट कर लेता हूं अल्कली का एक सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि पानी में हो, H2O में, तो ये अल्कली का एक सोल्यूशन हो गया, एक्वियस सोल्यूशन। अच्छा, अब ये रिएक्शन जब हम कर लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। किस तरह से, ये के आकर इस ब्रोमीन को हटा देता है, इससे बन जाता है KBr+। ये Br जो हट रहा है CH3 था, Br हट गया तो ये OH उसकी जगह ले लेता है और CH3OH मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से जिस भी अल्काइल हैलाइड का आप वाटर के साथ या एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवा लेते हो तो उससे बनेगा अल्कोहल। ये हुआ तरीका नंबर 2 अल्कोहल बनाने का। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, फिर क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ RMgX क्या है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, पहले वाले चैप्टर में। अच्छा, उसको अगर हम रिएक्ट करें एल्डिहाइड्स के साथ या कीटोन्स के साथ तो इस रिएक्शन से भी अल्कोहल बनता है। हमको पता है, बहुत ही सिंपल है, इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा अगर ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने रिएक्ट करा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हमने हाइयर एल्डिहाइड, मान लो एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और अगर इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन के साथ रिएक्ट करा तो फिर टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तीनों को एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, हाँ, ये हुआ हमारे साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फॉर्मल्डिहाइड के साथ पहले रिएक्ट कर लेते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है ना? अच्छा, तो ये मिथाइल जो है ये यहां पर अटैक करेगा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, चूंकि ये नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है, इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं ना, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर हमला करेगा। तो क्या बनेगा इससे? देखो, H बॉन्ड CH3 और OMgBr और H अपनी जगह पर आ जाएगा। ये यहाँ पर हमला आवर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी हम कर लेंगे हाइड्रोलाइसिस, मतलब H2O, H और OH इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो ये OH इस MgBr को हटा लेगा, यहाँ से अपने साथ ले जाएगा। इससे क्या बनेगा? Mg, ये Br और ये OH। ये H जो रह रहा है ये MgBr की जगह आ जाएगा। इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड OH और CH3।
क्या बन रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। शाबाश। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा अगर हम क्या करें, फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें। इस तरह से अगर सेकेंडरी के साथ करें तो फिर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कुछ इस तरह से। देखो ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, रिएक्ट कर रहा हूं किसके साथ? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, एसिड एल्डिहाइड, हाइयर एल्डिहाइड के साथ क्या बन रहा है? देखो यहां पर हमलावर पॉजिटिव सेंटर पर हमलावर होगा क्योंकि न्यूक्लियोपाइल है, इलेक्ट्रोपाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर हमलावर होगा तो बनेगा CH3, ये CH3 है, C, ये CH3 यहां पर आ गया, ये भी CH3, ये H अपनी जगह लग गया, ये O अपनी जगह लग गया और उसके साथ MgBr ये आ गया, ये बन गया एडिशनल प्रोडक्ट। इसके साथ अब हम वाटर को रिएक्ट करेंगे, मतलब इस एडिशनल प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये OH आकर इस MgBr को यहां से हटा लेगा, बन जाएगा क्या? MgBr और OH। ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा? इस MgBr की जगह ये H आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या? यहां पर कर लेता हूं, MgBr को हटाया मैंने और इसी H को यहां पर लाया, OH। ये क्या बन रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो हाइयर एल्डिहाइड के साथ ये सेकेंडरी अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल भी हम बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी बना सकते हैं एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से। टर्शियरी अल्कोहल वो कीटोन के साथ अगर हम रिएक्ट करें तो बनेगा, और वो किस तरह से बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब रिएक्ट कर रहे हैं सरकीटोन के साथ। ठीक है, अच्छा, मिथाइल न्यूक्लियोपाइल कार्बन पर हमलावर हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर हमलावर हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, CH आ गया, ऑक्सीजन अपनी जगह, Br ऑक्सीजन के पास चला गया, MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी हम कर लेंगे हाइड्रोलाइसिस, H और OH के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो ये OH आकर MgBr को उठा लेगा, क्या बन जाएगा? उठा ले रहे बाबा, MgBr और OH। ठीक है, ये H जो बच रहा है ये MgBr की जगह आ जाएगा, ये MgBr में हटा लेता हूं, वो वहां चला गया, H आ गया यहां पर, तो हाइड्रोक्सिलाइन बन गया, मतलब अल्कोहल बन गया। कौन सा वाला? मिथाइल मिथाइल मिथाइल, टर्शरी अल्कोहल। तो कीटोन के साथ रिएक्ट करने से वो टर्शरी अल्कोहल हमको देगा। तो ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड, मतलब कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करें तो हम वेरियस काइंड ऑफ अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल वी कैन प्रोड्यूस देम। ठीक है, अच्छा, अब reduction of aldehydes and ketones, reduction of aldehydes and ketones, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है। ये तीसरा तरीका है, तीसरा है या चौथा है, जो भी है। ठीक है, रिडक्शन मतलब इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन ऐड करवाए कुछ इस तरह से। देखो एल्डिहाइड को मैं उठा लेता हूँ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं किसको? हाइड्रोजन को। रिएक्शन होगा PTPD या निकल, हाई टेम्परेचर में। ये हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन के लिए ये कैटलिस्ट और इस टेम्परेचर का होना जरूरी है, इससे पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, जब ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो इससे बन जाएगा अल्कोहल। बात समझ में आ रही है ना? कुछ इस तरह से। देखो ये दो H है, एक H यहां पर आ जाएगा, एक H यहां पर आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H, एक H यहां पर, ये O है, उसके साथ एक H, क्या बन रहा है? प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर एल्डिहाइड का हम रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अच्छा, कीटोन का रिडक्शन करें तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और H2
कैटलिस्ट पीटी या पीडी या निकल वो इस्तेमाल होगा। हाई टेम्परेचर पर एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड HO के साथ एक H सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है। तो कीटोन की अगर हम रिडक्शन करें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो ये भी एक तरीका है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जिससे हम अल्कोहल की फॉर्मेशन वो कर सकते हैं। ठीक है, तरीका नंबर नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईस्टर्स। ईस्टर्स के साथ अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करें तब भी जाके अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, ये भी इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से एक नए तरीके के साथ, एक स्क्रिप्चुअल तरीके के साथ स्केच बना लेता हूँ। ठीक है, ईस्टर हमारे पास दो किस्म के हम रिएक्ट कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। एक इथाइल फॉर्मेट जो कि फॉर्म ईस्टर्स है, फॉर्मेट ईस्टर्स है, और एक हायर ईस्टर्स जो है जिसको हम फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट लेते हैं, ये हायर ईस्टर है। जिस तरह के फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड हायर एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है, छोटा वाला एल्डिहाइड। इसी तरह से ईस्टर्स में भी होते हैं। इथाइल फॉर्मेट ईस्टर्स है छोटे वाले ईस्टर्स, और इथाइल एसीटेट हायर ईस्टर्स में से है बड़े वाले ईस्टर्स। ठीक है, अच्छा, अब जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इससे बनेगा एल्डिहाइड। बात को अब जरा गौर से सुनो। ठीक है, इससे बनेगा एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा, और उससे हाइड्रोलाइसिस से फिर बनेगा अल्कोहल। यहां पर बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि इथाइल फॉर्मेट से जो भी एल्डिहाइड बन रहा है वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अच्छा, ठीक है, इसी तरह से इथाइल एसीटेट को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें तो इससे बनेगा कीटोन, और यही कीटोन जाकर फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा RMgX, उससे एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। उस एडिशनल प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और उस हाइड्रोलाइसिस से बनेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, किस तरह से देखो, इथाइल फॉर्मेट C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसको हम कहते हैं इथाइल फॉर्मेट। ठीक है, रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैंने ले लिया है, इसको अब इसके साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ इथाइल फॉर्मेट के साथ। मिथाइल हमला आवर हो जाएगा पॉजिटिव सेंटर पर, मैग्नीशियम ब्रोमाइड इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। क्या बनेगा देखो, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड H, यहाँ पर O के साथ MgBr हमला आवर हो रहा है, और यहाँ पर CH3 वो आ रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, अब ये MgBr इस इथॉक्साइड को उठाकर चला जाएगा। MgBr मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथॉक्साइड को उठाकर चला जाएगा। क्या बन जाएगा इससे मैं यहां पर लिख लेता हूं, MgBr और C2H5O इथॉक्साइड, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथॉक्साइड, या इथॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बन जाएगा। ठीक है, पीछे क्या रह रहा है देखो, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O रह रहा है बस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बन गया है ये क्या है, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बन गया है इथाइल फॉर्मेट के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट करा। अब ये एल्डिहाइड क्या करेगा, दूसरे वाले एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तो दूसरा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया यहाँ पर। अब ये भी रिएक्ट करेगा, एडिशनल प्रोडक्ट बनाएगा, ये मिथाइल यहाँ पर हमला और हो जाएगा, MgBr यहाँ पर आ जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा मिथाइल बॉन्ड C बॉन्ड O MgBr आ गया, यहाँ पर CH3 हमला और हो गया, H अपनी जगह रह गया। अब इसकी हम कर लेंगे हाइड्रोलाइसिस, ये वो एडिशनल प्रोडक्ट है जिसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें तो ये OH यहाँ से MgBr को हटा लेगा, क्या बन जाएगा MgBr और OH, तो MgBr यहाँ से हट गया है,
यहां से MgBr हट गया है, यहां पर ये H आ जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा OH बन जाएगा। अब ये क्या बन रहा है हमारे साथ, OH आ रहा है, अल्कोहल बन रहा है। कौन सा वाला अल्कोहल, मिथाइल। मिथाइल एक कार्बन के साथ अटैच है, सेकेंडरी अल्कोहल। सो उससे क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह से भी हम अल्कोहल को बना सकते हैं। इथाइल फॉर्मेट को अगर हम यूज करेंगे कौन सा ईस्टर को, इथाइल फॉर्मेट को, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर इथाइल एसीटेट को इस्तेमाल करेंगे कौन सा वाला ईस्टर, इथाइल एसीटेट, तो फिर टर्शरी अल्कोहल बनेगा। किस तरह से, इस तरह से देखो, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5, इथाइल एसीटेट है, ठीक। चलो अब इसको रिएक्ट कर लेते हैं एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। विद, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख लेता हूं। चलो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल यहां पर हमला आवर होगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहां पर हमला आवर होगा। क्या बनेगा, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड O MgBr, ठीक है, बॉन्ड C2H5, यहां पर इथाइल ने हमला किया था। अच्छा, MgBr C2H5O इथॉक्साइड को उठा लेगा, ये दोनों चले जाएंगे, यहां पर आकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इथॉक्साइड, ये अटैच हो जाएगा। तो इनको मैं हटा लेता हूं। चलो, MgBr इथॉक्साइड को उठाकर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चला गया, पीछे कौन रह गया, C2, अच्छा CH3, सॉरी, ये हुआ CH3, में यहाँ पर लिख लेता हूँ CH3, और ये हुआ डबल बॉन्ड O। क्या बन रहा है, कीटोन, एक तरफ भी अल्काइल दूसरी तरफ भी अल्काइल, इथाइल मिथाइल कीटोन बन रहा है, ठीक है, कीटोन बन गया इथाइल एसीटेट के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने रिएक्शन करा। अब यही कीटोन दूसरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और टर्शरी अल्कोहल बनाएगा। फिर से दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल यहां पर हमला और मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहां पर हमला और क्या बन जाएगा, मिथाइल बॉन्ड C बॉन्ड इथाइल, यहां पर हमला और हुआ मिथाइल, यहां पर ऑक्सीजन के साथ हमला और हो रहा था मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एडिशनल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका हम कर लेंगे हाइड्रोलाइसिस OH के साथ रिएक्शन। ये MgBr OH को लेकर यहाँ से दूर चला जाएगा, वहाँ अपनी बस्ती खुद बना लेगा, वहाँ अकेले तन्हा रहने लगेगा, मतलब MgBr OH बना लेगा बाय प्रोडक्ट, और ये H जो बन रहा है अकेले बच रहा है, इससे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता, ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है और बन जाता है इससे OH। तो अब देखो ये हमारे साथ क्या रह गया है, हाइड्रोक्सिल आयन आ चुका है, अल्कोहल बन चुका है। कौन सा वाला अल्कोहल है, मिथाइल, मिथाइल और इथाइल, तीन अल्काइल ग्रुप्स, मतलब टर्शरी अल्कोहल। सो कीटोन ने जब RMGX के साथ रिएक्ट करा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो टर्शरी अल्कोहल बन गया। इसका मतलब इथाइल एसीटेट हाइयर वाले ईस्टर के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं, और जब छोटे वाले फॉर्मेट ईस्टर्स के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। तो ये भी अल्कोहल बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। बात समझ में आ रही है या नहीं? आप थोड़ी सी जिन्नात की लैंग्वेज में है ये, केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री विच क्रिएट्स हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा कापी पेन उठाकर इसको देखकर कंसेप्ट बनाकर जिस तरह से मैंने किया, खुद से एक बार लिख लो, थोड़ी सी गलतियां आ जाएंगी, दूसरी बार थोड़ी सी गलतियां आ जाएंगी, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, आखिर पांचवी छठी बार जब करोगे ना, तमाम की तमाम गलतियां 5-6 बार में ही हट जाएंगी और रिएक्शन बिल्कुल याद हो जाएगा। 5-6 बार लिखने से रिएक्शन बिल्कुल याद हो जाएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप अभी तक आपने इस पर प्रैक्टिस ही नहीं किया, इसलिए मुश्किल दिखाई देगा। हाँ, तो इतना आसान भी नहीं है। यहाँ पर बोर्ड पर मैं कर रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सर कर रहा है। यहाँ से इसने यहाँ पर चिल्लांग लगा लिया, इसने यहाँ पर चिल्लांग लगा लिया, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया,
उसने वहां पर चिल्लांग मारी, ये वगैरह। ये मैं कर रहा हूं तो आपको आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। जब खुद कापी पेन उठाकर करोगे तब पता लग जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लो 3 4 5 6 बार, कम से कम 7 बार, तब जाके इसी तरह से आसान हो जाएगा। जिस तरह से मैं बोर्ड पर कर रहा था उसी तरह आप खुद पर कर सकोगे। ठीक।